इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें, विकास दुबे को अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। उज्जैन में विकास को कहां रखा गया है, पुलिस ने अभी तक इस बात की भी जानकारी नहीं दी है। उज्जैन से पुलिस ने 2 वकीलों को हिरासत में लिया, एक कार भी पकड़ी गई। कार पर हाईकोर्ट लिखा है और लखनऊ का नंबर भी है। पुलिस को शक है कि इसी कार से वकील लखनऊ से उज्जैन आया था। गिरफ्तारी के बाद विकास किसी बिट्टू भैया का भी नाम ले रहा है। पुलिस अब ये पता कर रही है कि ये बिट्टू भैया कौन है। सबसे पहले हम आपको वो फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें विकास दुबे दिखाई दे रहा है। उज्जैन के एक दुकान का ये फुटेज है और इसमें विकास दुबे आपको नजर आ रहा होगा। तो वहीं दूसरी तरफ आप वो कार देख रहे हैं, ये वही कार है जिसमें 2 वकील आए। अब ये 2 वकील किस तरीके से विकास दुबे के मददगार रहे, क्या इसी गाड़ी में बैठकर विकास दुबे फरीदाबाद से दिल्ली और फिर दिल्ली से उज्जैन तक पहुंचा, ये तमाम सवाल हैं। ये दोनों वकील आखिर किस तरीके से मदद कर रहे थे विकास दुबे की, और ये दोनों वकील क्या इस स्क्रिप्ट के निर्माण करता है, ये तमाम जो है सवाल अभी पुलिस इनका जवाब ढूंढ रही है। जिस गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में यूपी समेत 6 राज्यों की पुलिस लगी हुई थी, वो उज्जैन के महाकाल मंदिर जाकर मिला। 8 पुलिस वालों की जान लेने के 1 हफ्ते के बाद वो पुलिस के शिकंजे में आया। अब उससे पुलिस पूछताछ कर उसकी पूरी हकीकत जानने की कोशिश करेगी। लेकिन अभी आपको इस गैंगस्टर के कुछ ऐसे काले किस्से बताते हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं विकास दुबे काम करवाता हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। विकास दुबे वो काम करवाला। पुलिस वालों के सीने में गोलियों की ऐसी बरसात की गुस्ताखी कहां से आई होगी? आखिर कौन सी ऐसी सनक थी जिसकी वजह से विकास दुबे 8 पुलिस वालों की जान लेने की हिमाकत कर बैठा? सच्चाई सुनेंगे तो चौंक जाएंगे आप। ताकत के नशे में चूर विकास दुबे के दिल और दिमाग से मौत का खौफ दूर हो चुका था। उसे लगता था कि उसकी हत्या नामुमकिन है। कोई गोली, कोई बम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि अपने गुरु के कहने पर उसने हाथ के अंदर एक ताबीज जैसी चीज रखवा ली थी। दुर्गा कवच नाम का यह यंत्र उसने सर्जरी कराकर अपने हाथ के अंदर डलवा लिया था। जितने हैरान करने वाली यह कहानी है, उतना ही चौंकाने वाला है विकास दुबे के गुरु का नाम। हाथ में सर्जरी कराकर दुर्गा कवच डालने की सलाह देने वाले गुरु थे शोभन सरकार। 7 साल पहले की यह तस्वीर भूले नहीं होंगे आप। 2013 में शोभन सरकार ने उन्नाव के डोंडिया खेड़ा के एक किले में जमीन के नीचे 1000 टन सोना होने का दावा किया था, और सरकार ने जब खुदाई कराई तो सारे दावे की हवा निकल गई। शोभन सरकार का आश्रम विकास दुबे के गांव के पास पड़ता है और उनका विकास दुबे पर इतना प्रभाव था कि वो शोभन सरकार की हर बात मानता था। इसी भक्ति में उसने हाथ के अंदर ताबीज जैसी चीज डलवा ली। विकास दुबे को लेकर एक और बड़ा हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। पिछले 6 दिनों से पुलिस को अपने पीछे दौड़ा रहा विकास दुबे तेजी से चल भी नहीं सकता है। उसके दोनों पैरों में रॉड लगी हुई है, वो भाग दौड़ नहीं सकता। उसके पैर ज्यादा मुड़ते भी नहीं है। यानी 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद विकास दुबे के साइकिल से भाग जाने की यह थ्योरी चल रही थी, वो अब गलत साबित होती दिख रही है। ये विकास दुबे की फोटो है। ये किसी होटल में फरीदाबाद में सर्च चल रही है और ये हमारे एरिया में एंटर कर सकता है। इसके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं, ये टैक्सी या 3 व्हीलर इस तरह की किसी गाड़ी में आएगा। हल्का सा लंगड़ा के चल रहा है। तो सभी बॉर्डर एरिया पे इधर उधर ये नज़र रखें। इसकी जो जितना फैट है इसके अंदर, और उससे सारा पता लग रहा है, निकलना नहीं चाहिए। ये विकास दुबे वही है जिसने यूपी के अंदर वो 8 पुलिस कर्मचारी हमारे मारे हैं। विकास दुबे के कुकर्मों की गाथा में एक घटना उसके ससुराल वालों के साथ सुलूक वाली भी है। विकास दुबे ने अपने दोस्त की बहन से लव मैरिज किया था। 20 साल पहले उसने घर से भागकर शादी की थी। विकास की पत्नी ऋचा के घर वाले शादी के खिलाफ थे। डराने के लिए विकास ने ऋचा के माता पिता की कनपट्टी पर पिस्टल भी रख दिया था। ये ऋचा दुबे के भाई ज्ञानेंद्र हैं। विकास की धरपकड़ के लिए नॉनस्टॉप छापेमारी कर रही यूपी की एसटीएफ ने ज्ञानेंद्र को भी उठा लिया था। गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के शहडोल से हुई। ज्ञानेंद्र का कहना है कि विकास दुबे से अब उनका कोई संबंध नहीं है। जबरन शादी के बाद उनके परिवार का विकास दुबे से कोई नाता नहीं रह गया था। ज्ञानेंद्र और विकास दुबे पहले गहरे दोस्त थे।
विकास के कई गुनाहों में ज्ञानेंद्र साझेदार रहे थे। दोस्ती में घर आना जाना हुआ और विकास को ऋचा से प्यार हो गया और ऋचा की विकास से शादी के बाद ज्ञानेंद्र का परिवार मध्य प्रदेश आ गया। अब विकास दुबे के ये ससुराल वाले भी उसको कड़े से कड़े दंड देने की डिमांड कर रहे हैं। मेरा 15 साल से उससे कोई भी रिश्ता, कोई नाता नहीं। मेरा मोबाइल पुलिस के पास है, वो कॉल डिटेल अब से नहीं 10 साल पुरानी पता कर ले कि मैंने विकास दुबे से बात तब की है। मैं यही चाहता हूं कि मेरे साथ नाजायज ना हो, मुझे फर्जी मुकदमे में ना फंसाया जाए, ना मेरी हत्या की जाए। 5 लाख का यह इनामी गैंगस्टर यूपी पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था। यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और हरियाणा में उसकी तलाश चल रही थी, लेकिन वो मिला उज्जैन के महाकाल मंदिर में। विकास की गिरफ्तारी के बाद उसकी मां ने बताया कि वो हर साल महाकाल के दर्शन करने जाता था। हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकालेश्वर बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करे, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस टाइम। कानपुर के बिकरू गांव का यह गैंगस्टर 1 हफ्ते तक लुका छिपी के बाद आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया है। अब कानून के मुताबिक उसके एक एक जुर्म का पूरा हिसाब होगा। लखनऊ से इंडिया टीवी के लिए रुचि कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उज्जैन के महाकाल मंदिर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर लिया गया है। डॉग स्क्वाड के साथ इस वक्त मध्य प्रदेश की पुलिस मंदिर के कोने कोने में तलाशी कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उज्जैन का महाकाल मंदिर जहां से गैंगस्टर विकास दुबे आज सुबह गिरफ्तार किया गया, अब वहां सघन तलाशी अभियान किया जा रहा है, सबूत ढूंढे जा रहे हैं और डॉग स्क्वाड के साथ मध्य प्रदेश पुलिस इस मंदिर के परिसर में दाखिल हो चुकी है और कोने कोने में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद भी उज्जैन पुलिस साफ साफ अभी तक कुछ भी नहीं बता रही है, साफ बयान से बच रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि विकास दुबे उज्जैन में किसी शराब माफिया के यहाँ ठहरा हुआ था, साथ ही उज्जैन से ही उसके 2 और साथियों के पकड़े जाने की भी खबर है। इस पर भी उज्जैन के सीएसपी ने अभी तक कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। जानकारी आपके सामने सर, कोई 2 साथी भी उसके पकड़े गए हैं, अंकित तिवारी और अतुल तिवारी। जांच की होगी, क्या स्पष्ट हो जाएंगी चीजें। सर, शराब माफिया है जिनके यहाँ पर वो रुका हुआ था, ऐसा भी कुछ पुष्टि नहीं, कोई पुष्टि नहीं। कितने लोग थे वो? विकास दुबे ने आपने चूंकि उससे पूछताछ की, तो क्या उसने जानकारी दी? तो सर, संवाददाता विशाल प्रताप सिंह और अभय पराशर हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम करेंगे इसी खबर पर चर्चा। अच्छा, माफ कीजिए, ब्रेक पर नहीं जा रहे हैं, हम दोनों संवाददाताओं से इस खबर पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सीधे तौर पर इस वक्त मध्य प्रदेश की पुलिस अभय कुछ भी कहने से इनकार कर रही है, लेकिन ये कुछ बातें सामने आ रही हैं। सोर्सेस ये बता रहे हैं कि एक तो कुछ शराब माफिया के साथ उसके संपर्क थे विकास दुबे के, जहां पर वो जाकर छिपा था, और साथ ही साथ 2 और नाम ले रहे थे, कुछ तिवारी करके नाम लिया वहां पर मौजूद जर्नलिस्ट ने। आपके पास क्या जानकारी इनके बारे में? देखिए मीनाक्षी, न केवल मध्य प्रदेश पुलिस बल्कि यूपी एसटीएफ, फरीदाबाद पुलिस अभी कुछ भी पुख्ता तौर पर मीडिया से इसलिए शेयर नहीं कर रही है क्योंकि विकास दुबे क्या कुछ बताएगा। विकास दुबे के साथ अभी जिस तरीके से 2 वकीलों को हिरासत में लिया गया है, या फिर और उसके कई रिश्तेदारों को भी अभी पकड़ना है, तो जिसने छिपने में मदद की वो कौन लोग हैं ये अभी पता करना है। लेकिन जो सोर्सेस ये बता रहे हैं मीनाक्षी की जो रूट था, जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया कि ऑटो के बाद ये 2 दिशा में काम हो रहा है, लेकिन ये पता चला है मीनाक्षी की विकास दुबे, अगर हम बात करें एनकाउंटर जब कानपुर में ये पूरा हत्याकांड हुआ उसके बाद से जो हमारे सोर्सेस हैं यूपी पुलिस में, उनका ये कहना है कि 3 दिन तक कानपुर का जो रूरल एरिया है वहां पर रुका विकास दुबे। उसके बाद वो ग्वालियर आ गया, ग्वालियर में वो 1 दिन रुका। हालांकि उसे कौन लेकर आया, किस गाड़ी से आया, किसने मदद करी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि अभी तक और ऐसे लोग पकड़े नहीं गए हैं जिन लोगों ने मदद की हो, सिर्फ फरीदाबाद के अलावा। अगर हम बात करें ग्वालियर के बाद, तो मीनाक्षी फरीदाबाद में 2 दिन रुका
विकास दुबे जो कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, और इसमें साफ तौर पे जो इसका रिश्तेदार था अंकुर और उसके पिता श्रवण, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। ये फरीदाबाद में जहां से गिरफ्तार हुआ, और इसके जाने की जो अभी तक की जो जानकारी है सोर्सेज से, मीनाक्षी, ये गायब कैसे हुआ? फरीदाबाद के बाद ऑटो में बैठता हुआ नजर आया, उसके बाद सोर्सेज पहले ये भी बता रहे थे कि ये बदरपुर बॉर्डर के पास आया, लेकिन अब जो कुछ सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि ये फरीदाबाद के बाद धौलपुर पहुंचा, राजस्थान में धौलपुर पहुंचा, धौलपुर के बाद ये ग्वालियर, ग्वालियर के बाद गुना, वहां से देवास, और वहां से होता हुआ ये उज्जैन पहुंचा है। टोटल अगर हम रूट की बात करें तो 1200 किलोमीटर के आसपास का ये रूट है। ये इस दिशा में अभी अगर हम बात करें तो तमाम राज्यों की पुलिस जो है इस दिशा में काम कर रही है कि इस रूट का इस्तेमाल जो है किया होगा विकास दुबे ने, न केवल कानपुर से फरीदाबाद पहुंचने में, बल्कि फरीदाबाद से जब वो उज्जैन पहुंचा है इस रूट का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि ये पूरी तरीके से कितना कंफर्म है, कितना पुख्ता है, अभी जब सख्ती से पूछताछ की जाएगी विकास दुबे से, क्योंकि वो अकेला नहीं पहुंच सकता, उसने कौन कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल किया होगा, कहां पर वो रुका होगा, जैसा कि आप बता रही हैं कि शराब माफिया का नाम सामने आ रहा है, तो अभी मध्य प्रदेश पुलिस भी इस बारे में बात करेगी, जैसा कि वहां पर अभी दोबारा से उस पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, किस किस लोगों के संपर्क में था, जो कॉल डिटेल्स खंगाले जाएंगे उनसे, और तमाम चीजें क्लियर होंगी, तभी ये साफ हो पाएगा कि किन किन लोगों ने मदद की विकास दुबे को भगाने में, उसे छिपाने में, और जिस तरीके से मंदिर पहुंच गया, अपना वो नाम लेकर बता रहा है कि मैं विकास दुबे, पूरा रूट बता रहे हैं, उस रूट से तो फिर यही अंदाजा लगता है कि जो एक थ्योरी जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि वो बाय कार जो है, और जो कार हमने लगातार इंडिया टीवी के दर्शकों को भी दिखाई कि उसी कार में सवार होकर बाय रोड उसने रास्ता तय किया है, और उसमें 2 लखनऊ के वकीलों ने उसकी मदद की है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और फौरन हाजिर इसी बड़ी खबर पर।